बिहार में नई सरकार बन गई है और फिलहाल के वक्त में बिहार के कई इलाकों में क्राइम की घटनाओं में इजाफा जरूर हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लगातार खबरें कह रही है, लगातार खबरें भी आ रही हैं। नीतीश कुमार लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जिनके इलाके में घटना होगी उनके जो अफसर हैं मुकम्मल तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। उनसे जानेंगे। सर, आप बताइए कि पहला रिएक्शन, नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अपराध जो बिहार के अंदर बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री इस बार बने हैं, कहीं न कहीं परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री बने हैं। अब 75 सीटें ला करके राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी है, वो सत्ता में नहीं है। नंबर 2 की भारतीय जनता पार्टी वह स्टीयरिंग पर बैठी हुई नहीं है। तो नंबर 3 की पार्टी 43 संख्या वाले 243 में वो अगर स्टीयरिंग पर बैठी हुई है तो बिहार के जनमानस में क्या संदेश जाएगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। आज जब जनादेश इनको नहीं मिला है तो सैंक्शन भी इनको प्राप्त नहीं है, इसलिए अपराधी हो या आम जनता हो या जो लोग हैं प्रशासनिक पदाधिकारी हैं इनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अपराध बहुत तेज़ी से फलने फूलने पुनः होने लगा है। अपराध बढ़े हैं तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है मीटिंग में कि जहां घटना ज्यादा घटेगी उनके खिलाफ जो अफसर होंगे वहां पे उन पे खास तौर पे कार्रवाई होगी। ये नीतीश कुमार लाख कहें लेकिन नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर की बात है। नीतीश कुमार की अगर बिहार के लोगों के साथ चाहते हैं कि सचमुच क्राइम रुके तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस सरकार से और दूसरे किसी बहुमत की सरकार है वो बने और तभी अपराध पर नियंत्रण हो सकती है। नीतीश जी के फरमान से अपराध का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। शराबबंदी कानून लागू है सर बिहार में, लेकिन लगातार शराब की बिक्री बढ़ी है, लगातार बिहार में शराबें बरामद हो रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस पर तो नीतीश कुमार जी अगर सचमुच गंभीर हैं या बिहार सरकार तो इस पर रिव्यू करनी चाहिए। उस रिव्यू मीटिंग में अपोजिशन के लोगों को भी विचार लेनी चाहिए कि इस जो शराबबंदी नीति हमने लागू किया उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इसका आउटफॉल है। आप देखेंगे कि शराब तो बंद हुई नहीं, शराब तो अमीरों के लिए चालू है। आज पैसे का बंदरबाट बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। सिर्फ इससे प्रभावित हुए हैं तो गरीब लोग हैं जो आज जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे पुलिस को देने के लिए या कोर्ट कचहरी में पैरवी करने के लिए या बेल कराने के लिए। तो शराबबंदी से प्रभावित लोग वो हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, वो जो गरीब गुरबा हैं, वंचित समाज के लोग हैं। लेकिन दूसरे तरफ आप देखेंगे तो शराब का धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है, उसका सिर्फ स्वरूप बदल गया है और कीमतें बढ़ गई है और सरकार का राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए कि इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए और जिस अवस्था में चल रही है उस पर तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शराब कानून जो बंदी हुआ उसमें शराब जो एंट्री कर रहा है पूरे बिहार में हर कोने में, तो क्या डीएम एसपी भी जिम्मेदार इसके लिए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? शराब से तो एक नई संस्कृति का उत्पन्न हुआ है। इसमें पुलिस के बड़े बड़े महकमे जो हैं इसके पैसे, ये शराब और बालू, ये 2 व्यापार ऐसा चल रहा है बिहार के अंदर कि इसमें बड़े बड़े माफिया का संलिप्तता है और संलिप्तता ही नहीं है, इसमें बड़े बड़े पुलिस का भी साठगांठ है। जब डीजीपी का अपने एक बयान वायरल हुआ था तो उस समय सुने थे कि डीजीपी ने अपने हाथ खड़ा कर लिया था। तो डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर जब इसमें अपने को हाथ खड़ा कर सकता है तो आप सोचिए कि एसपी डीएम से लेकर के नीचे तक के थानेदार और पुलिस तक की इसमें मिली भगत है। इसलिए इस रैकेट पर अविलंब प्रतिबंध लगाने चाहिए। सर, विपक्षी पार्टी की भी बड़ी जिम्मेवारी होती है। विपक्ष खासतौर पे बिहार में भी आरजेडी बड़ी पार्टी है विपक्ष में। शराबबंदी कानून मुकम्मल तरीके से कैसे इस पर रिव्यू हो और दूसरा क्राइम का ग्राफ कैसे रुके, क्या सलाह देना चाहेंगे, मशवरा आप सरकार को? तो हमने तो कहा ये दोनों बात पर मैंने कहा कि अगर शराबबंदी सचमुच आप पालन करना चाहते हैं तो एक बार पुनः इस पर प्रतिपक्ष के साथ सरकार को राय लेनी चाहिए, इस पर बैठक करनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए और इसके जो परिणाम हो रहे हैं खराब उस पर विचार करके शराब नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करने की गुंजाइश है। दूसरी बात आपने कहा
क्राइम को लेकर के, तब मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार की अल्पमत सरकार के रहते क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार जी जब तक इस्तीफा दे करके दूसरे को स्टीयरिंग पर नहीं बैठाते हैं, तब तक बिहार के अंदर संदेश नहीं जाएगा कि ये सरकार मजबूत है, सरकार को सैंक्शन प्राप्त है, सरकार के बहुमत प्राप्त है। इसलिए क्राइम के बारे में नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। चलिए, साफ है क्राइम के मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार गंभीरता की बात करती है, लेकिन गंभीर है नहीं। आरजेडी का मुकम्मल तरीके से आरोप है और आरजेडी के नेता साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए और इस्तीफा देने की जरूरत है। इसके साथ इन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की राय लेना चाहिए सरकार को कि शराबबंदी कानून का फिर से रिव्यू कैसे हो। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ आफताब आलम, सनमार्ग लाइव 7, पटना।